हे गाइस, दिस इज अभिलाष और आज मैंने देखी कालकूट वेब सीरीज। ये वेब सीरीज आपको मिलेगी जियो सिनेमा पे एब्सोल्युटली फ्री। इस शो का जॉनरा है क्राइम इन्वेस्टिगेशन थ्रिलर और इसमें है टोटल 8 एपिसोड। 7 एपिसोड जो है वो 30 to 40 मिनट्स ईच है और लास्ट एपिसोड है 50 मिनट्स का। ओरिजिनली कालकूट शब्द का मतलब है भयानक जहर और कालकूट नाम का जहर समुद्र मंथन में निकला था, जिसको भगवान शिव ने पी लिया था और उसे अपने कंठ में स्टोर करके रख लिया था। तो इस शब्द के मतलब के जैसे ही इस शो की कहानी है, जहां पर एक लड़की पर एसिड अटैक किया जाता है और ये केस आता है न्यूली अपॉइंटेड रविशंकर त्रिपाठी के पास। अब इस स्टोरी में कैच ये है कि ये लड़की जिस पर अटैक हुआ होता है, इसकी शादी का रिश्ता रवि के पास आया हुआ होता है। तो ये पूरी की पूरी स्टोरी इस अटैकर को पकड़ने के पीछे चलती है। अब इस शो का रिव्यू अगर मैं आपको एक लाइन में दूं तो दिस इज द बेस्ट बॉलीवुड वेब सीरीज आई हैव वॉच्ड दिस ईयर सो फार। मैंने दहाड़ को भी शायद 4 या 4.5 की रेटिंग दी थी, बट ये शो उससे बेहतर है। अब सबसे पहले स्टोरी की बात करते हैं। एंगेजमेंट वाइज ये शो 90% एंगेजिंग है। अब जो 10% रह गए वो रविशंकर की फैमिली स्टोरी और लव स्टोरी है, जो हर एपिसोड में 5 से 7 मिनट के लिए दिखाई जाती है और ये वो स्टोरी है जिसका कि मेन प्लॉट से कोई कनेक्शन नहीं होता और आधे टाइम ये स्टोरीज जो है ये अच्छी लगती है और आधे टाइम ये इरिटेटिंग लगती है। बट इन चीजों को ना फॉरवर्ड करके देखा जा सकता है, सो इट्स कंप्लीटली अप टू यू गाइस। अब इसके बाद स्टोरी टेलिंग टॉप नॉच है, क्योंकि क्राइम थ्रिलर सीरीज में एक विक्टिम का पर्सपेक्टिव होना और उस पर्सपेक्टिव को एक्सप्लोर करना ये अपने आप में एक आर्ट है। और इस शो की सबसे अच्छी बात ये है कि ये 100% मेल्स को दोषी नहीं ठहराता। मतलब इस शो के एपिसोड नंबर 4 और 5 में एक पॉसिबिलिटी ये भी दिखाई है कि कुछ केसेस में ना लड़कियां भी दोषी हो सकती हैं। अब मैं यहाँ पर एसिड अटैक की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं एक जनरल रिलेशनशिप की बात कर रहा हूँ। अब वो आप जब शो देखोगे तो आप समझ जाओगे। अब जैसा कि आप लोग जब भी गैंग्स ऑफ वासेपुर 1 और 2 देखते हो तो आप एक कैसे अलग सी दुनिया में चले जाते हो, एक यूनिवर्स क्रिएट हो जाता है अलग से। वो सेम फीलिंग आपको इस शो में भी मिलेगी। आप एक कंप्लीटली डिफरेंट यूनिवर्स में ट्रैवल कर लोगे, जिसमें ये सारे कैरेक्टर्स आपसे आके बात करेंगे और अपनी अपनी कहानियां अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू से आपको सुनाएंगे। एक और प्लस पॉइंट इस प्लॉट का कि ये शो अपने मेन प्लॉट से कभी भी भटकता नहीं है। अब इसमें एसिड अटैक वाला सीन तो है ही, बट इसमें साइड बाय साइड दूसरे केसेस भी आते रहते हैं। बट इवेंचुअली एवरी इवेंट विल लीड यू टू द मेन लीड। एक चीज जो मुझे स्क्रीन प्ले में थोड़ी सी अच्छी नहीं लगी, थोड़ी सी, वो था इसका क्लाइमैक्स इस शो का काफी बॉलीवुड फिल्मी स्टाइल जैसा कर दिया है, बट ठीक है, देखो उतना चलता है, उतना वी ऑल कैन डाइजेस्ट। एक्टिंग की बात करें, सबसे पहले विजय वर्मा भाई साहब, सिंगल हैंडेडली ये शो इन्होंने अपने कंधों पे कैरी किया है एंड ही इज रिडिक्युलसली परफेक्ट। इन्होंने इस साल दहाड़ शो में भी काम किया था, जिसमें ये बने थे सीरियल किलर, और इस शो में इन्होंने अपना रोल रिवर्स कर दिया है। नाउ ही इज अ ब्लडी कॉप। और इनका ये जो कैरेक्टर है ना रवि, ये आपको हमेशा एक अलग तरीके के स्ट्रेस में दिखेगा। स्ट्रेस केस को लेकर, स्ट्रेस घर को लेकर। तो ये कई बार बहुत अच्छी वाली फीलिंग भी देगा और कई बार ये बहुत स्केरी भी है। इनके बाद आते हैं गोपाल दत्त, और भूल जाओ कि वो इस बार कॉमेडी कर रहे हैं। इस शो में वो होते हैं रवि के सीनियर, जो कि बाय हुक और बाय क्रूक रवि को परेशान करने में लगे हुए हैं और ये हमेशा केस को क्लोज करने के चक्कर में, सॉल्व करने के नहीं। एंड दिस गाय नेल्ड हिज परफॉर्मेंस। इनका कैरेक्टर इस शो में सबसे ज्यादा डार्क और मीन है और ये आपको फील करवाएंगे कि पुलिस स्टेशन का माहौल कितना भयानक हो सकता है। इसके बाद आते हैं यशपाल शर्मा, श्वेता त्रिपाठी और सीमा विश्वास, और इन लोगों ने भी एकदम टॉप क्लास परफॉर्मेंस दी है। डायरेक्शन किया है सुमित सक्सेना ने, जिन्होंने प्यार का पंचनामा की स्टोरी लिखी थी और ये प्रोजेक्ट इनका डायरेक्टोरियल डेब्यू है। फैंटास्टिक जॉब सर, फैंटास्टिक जॉब। किसी भी एंगल या किसी भी कोने से ये डायरेक्टोरियल डेब्यू नहीं लगता और ना ही फील होता है, क्योंकि इतने क्लियर माइंडसेट के साथ डायरेक्ट करना ये अपने आप में एक कला है। एंड हैट्स ऑफ टू दिस गाय। तो मैं बस यही उम्मीद करता हूं कि आप ऐसे ऐसे अच्छे शोज हमारे पास लेकर आते रहे और हम देखते रहे। इसके अलावा सिनेमेटोग्राफी के हिसाब से हर एपिसोड में आपको एक लॉन्ग शॉट देखने को मिलेगा और ये लॉन्ग शॉट इतने सटल तरीके से किया गया है कि आप उसको नोटिस भी नहीं कर पाओगे कि ये लॉन्ग शॉट चल रहा है। इसके अलावा जो कलर ग्रेडियंट है वो बहुत इंटेलिजेंट तरीके से यूज किया है इन लोगों ने। ये कलर ग्रेडियंट आपको थ्रिलर और कई बार स्कैरी फील देगा। इस चीज को सपोर्ट करता है 200% इस शो का बैकग्राउंड म्यूजिक। हर एपिसोड के एंड में जाते जाते एक गाना आएगा जो कि उस समय चल रही सिचुएशन को सूट करके बनाया गया है और ये सारे गाने एंड क्रेडिट्स खत्म होने तक चलते हैं। और मजाल आपकी, अगर आपकी हिम्मत हो जाए कि आप वो नेक्स्ट एपिसोड वाले बटन पे क्लिक कर दो। अब फाइनली इस शो में है टोटल 8 एपिसोड, जो कि इस शो के लिए एकदम परफेक्ट है। इसमें से कुछ भी ऐड या लेस नहीं किया जा सकता एक्सेप्ट फॉर द फैमिली स्टोरी वाला पार्ट। तो वो भी ना चलो ठीक है, क्योंकि जब आपको ऑल द टाइम इतना बढ़िया थ्रिल मिल रहा है तो आप ठीक है बीच के 5-7 मिनट ऐसे ही निकाल सकते हो। और इस शो में न्यूड सीन्स नहीं है, सेक्स सीन्स नहीं है, बट बहुत सारी गालियां हैं और इसमें बहुत सारे सीन्स इतने भयानक है जो कि मैं रेकमेंड नहीं करूंगा कि 13 साल से नीचे के बच्चे वो देखें। तो आप लोग जब भी ये शो देखते हैं प्लीज अपने आसपास नजर घुमा लेना कि कौन आपके साथ बैठ के देख रहा है। और मेरी साइड से इस शो को 4.5 आउट ऑफ 5। 0.5 मैंने इसमें सिर्फ क्लाइमैक्स वाले पार्ट के काटे, जो कि थोड़ा बेटर हो सकता था। फाइनल वर्डिक्ट, दिस इज अ मस्ट वॉच। ये
ये शो अभी के अभी देखना शुरू करो या फिर अपनी प्लेलिस्ट में डाल के रखो और नेक्स्ट यही देखना। क्योंकि यार देखो, वैसे भी बॉलीवुड ना कंटेंट के मामले में पानी में डूब चुका है, तो अब जब कुछ फाइनली अच्छा देखने को मिल रहा है तो फटाफट से देख के खत्म करो। और ये रिव्यू हेल्पफुल और लॉजिकल लगा तो लाइक और सब्सक्राइब दबाते हुए जाओ। और इसी के साथ आज का वीडियो यहीं पर मैं खत्म करता हूं। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट रिव्यू में। बी ऑसम, बाय बाय।